ओम शांति। आज 21 जनवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1998। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा हम सबकी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष रूप से हमें कार्य दे रहे हैं। सकाश देने की सेवा करो, बेहद के वैरागी बनो, लगाव मुक्त बनो। आज स्नेह का दिन है। आज के दिन अमृत वेले से ही सभी बच्चे अपने दिल के स्नेह की मालाएं बाप दादा को अर्पित कर रहे थे। कोई स्नेह की मालाएं तो कोई उल्हानों की मालाएं। पहले के उल्हाने और अब दोनों में बहुत अंतर है। पहले कहते थे आप हमें छोड़ के चले गए, साथ लेकर नहीं गए। अब कहते हैं हम आपके समान बनकर आपके पास आए कि आए। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, बच्चों का बाप दादा से प्यार है। स्नेह में बाप दादा वरदान देते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। जब आप बाबा से प्यार करते हैं तो प्यार में फॉलो करना, समान बनना क्या मुश्किल है। उसका एक साधन है, वो है सदा परमात्म स्नेह में समाये रहो। ये परमात्म स्नेह सहज ही देह और दुनिया को भुला देता है, मेहनत से मुक्त कर देता है, मोहब्बत के झूले में झुलाता है। ये स्नेह छत्र छाया है। इस छत्र छाया में माया नहीं आ सकती। ये स्नेह पहाड़ को भी राई तो क्या रुई बना देता है। बड़े से बड़ी समस्या मनोरंजन अनुभव होती है। बच्चे दिल से कहते हैं बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, लेकिन चलते चलते इस स्नेह से, स्नेह के सागर से बाहर आ जाते हो तो माया चांस लेती है। बाप दादा चाहते हैं जैसे आज के दिन में स्नेह की शक्ति इमर्ज रही और हर एक का अनुभव है। जब से हम ज्ञान में आए, हमारे इस ब्राह्मण जीवन का आदिकाल इस स्नेह की शक्ति से हुआ। ज्ञान योग की शक्ति बाद में सीखी, लेकिन इस स्नेह का महत्व आदिकाल से रहा। हर एक बच्चा स्नेह में समाया रहे। अगर स्नेह में समाये रहेंगे तो बाबा ने कहा बाप दादा तो आपसे क्या चाहते हैं, पुराने जहान को नहीं लेकिन पुराने संस्कारों को बाप दादा कहते हैं कुर्बान कर दो। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अभी तक भी युद्ध करते रहते हैं, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त देखना चाहते हैं। ये संगम युग मौजों का युग है, मिलन का युग है, प्राप्तियों का युग है। तो इसमें बच्चे मेहनत करें, बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। बच्चों का शिक्षक समय बने, ये भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना तन सेवा में लगाया, मन सेवा में लगाया, मन मनाभव रहे, धन भी समर्पित किया, कहीं पर भी मेरापन नहीं आया। उपराम रहे, नष्टो मोहा रहे। बच्चे सामने थे फिर भी बाप दादा नष्टो मोहा स्थिति में थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी स्थिति को बनाया, आप बच्चे भी इस स्नेह में बाप को फॉलो करो, बाप समान बन जाओ। कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा वतन में क्या करते हैं। बाबा ने कहा बच्चों के बिना बाबा को अच्छा नहीं लगता। पहले साकार में थे तो कुछ सीमाएं थी, लेकिन अब बाप दादा बच्चे जब भी बुलाते हैं वहीं हाजिर हो जाते हैं। कोई 2 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे अव्यक्त रूप से सदा बच्चों का साथ निभाते हैं। अब बच्चों को समान बना करके ले जाना बाबा की ही जिम्मेवारी है। तो बाप दादा इस सेवा में सदा बिजी रहते हैं, लेकिन बाप दादा ये कहते हैं बच्चों को संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में अपने आप को देखो, कहीं लगाव झुकाव तो नहीं। नष्टो मोहा बनो, बेहद के वैरागी बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य बातों को लिखेंगे और उनका स्वरूप बनेंगे। यही परमात्म प्यार का रिटर्न है कि जो बाबा ने कहा
वो हम करके दिखाएं। जो भी हमने वायदे किए उन वायदों को पूरा निभाएं। मुरली का सार है, सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। पहले उलाने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उलाना ये रहा, अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है, बन जाएं और आ जाएं। ये संकल्प रूह रूहान में बहुत बच्चों का रहा। अमृत वेले से बच्चे बाबा से रूह रूहान करते हैं, हम आपके समान बन जाएं। ये इच्छा बहुत तीव्र रही। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका सहज साधन है, सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा स्नेह का सागर है, उसके प्यार में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे, और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के? और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा, चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना, मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब भुला देती है। स्नेह की शक्ति के फायदे अच्छे से नोट करेंगे। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब भुला देती है। ना देह याद आती, ना देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना? आज रह के देखा ना? कुछ याद रहा? नहीं ना? बाबा 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 एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते। अभी भी कहेंगे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। अभी भी बाहर निकलते और बातों में लग जाते। बस सिर्फ थोड़ी सी जैसे टुबकी लगा के निकल आते हैं ना, ऐसे स्नेह में समाया, टुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया। जब हम ज्ञान में चले तो ब्राह्मण कैसे बने? इस स्नेह की शक्ति ने ब्राह्मण बनाया। स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो तो मेहनत से मुक्त उसका साधन है, स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना या नहीं? अगर किसी से पूछेंगे बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सब हाथ उठाएंगे ना, मेरा है। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। बाप दादा आज यही कहते हैं, स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। होमवर्क शुरू हो रहा है, क्लास वर्क भी शुरू हो रहा है। इस स्नेह की शक्ति को कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने,
जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है, अपना बना लेती है। निकलो नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है। जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता। जिसके साथ स्नेह होता है उसके जैसा बनना मुश्किल नहीं होता। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाप का बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते, एक एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते। बाबा याद कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ज्ञान से पहले एक एक रतन की वैल्यू जानते थे, कार्य में लगाते थे। पास्ट का एक्सपीरियंस रहा। दादा लेखराज से जब वो प्रजापिता ब्रह्मा बन गए, अब वो एक एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं और उन्हें कार्य में लगाने की बात कहते हैं, लगाने का संकल्प देते रहते हैं। हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते हैं। वह मेरा अमूल्य रतन फील करेंगे। आपकी विशेषता को देखकर बाबा कह रहे हैं, वहां मेरे अमूल्य रतन। कोई बच्चे सोचते हैं ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं, ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाप कहते जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते, बच्चों के साथ ही रहते, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाबा को मजा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते हैं। अच्छे से अंडरलाइन करेंगे बाबा की बात को। जब साकार में थे तो साथ का अनुभव जो सम्मुख होते थे वही कर पाते थे। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे का साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन ये इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात हो, 2 बजे हो, 2:30 बजे हो, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर पे चक्र लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्र लगाते हैं। जो प्रवृत्ति वाले उनके लिए खुशखबरी है, जिन्होंने परिवार में रहते सब नियमों का पालन किया, घर को भी सेंटर जैसा बना दिया, वहां भी बाबा चक्र लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ में ले जाना, यही काम है ना, और क्या है। तो इसमें बिजी रहते हैं। आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो डबल लाइट बन के करो। कार्य कैसे करना है? डबल लाइट स्थिति में, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे कि बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, युद्ध करना, हार जीत का खेल करना अच्छा नहीं लगता। तो मुक्ति वर्ष मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का युग है। अब संगम युग का महत्व शुरू होता है। ये मौज में रहने का युग है, मेहनत से मुक्त होने का युग है। एक ही युग है जब परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो, आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, होंगे ना। फिर ऐसे नहीं यहां तो हाथ उठाओ, वहां जाके कहो क्या करें, कैसे करें, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। जो जो हमने अब तक संकल्प किए, हम सबकी फाइल बाबा के पास है। सोचो अब तक हमने क्या क्या बाबा को लिख के दिया, संकल्प में कहा, हम सबके फाइल बाप दादा के पास है। बाप दादा
कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया अब तक कितनी बार संकल्प किया ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। रूरवान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है। इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं, आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं। अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाबा भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना, फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप के दिल का स्नेह है ना, तो स्नेह को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। स्नेह के लिए कहते भी हैं कि जहां स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। जहां स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? तो किसी ने कहा इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं, अब कहते हैं। बाप दादा कभी पर छोड़ता है क्या? अब कहता है जो करना वो अब करो, जो करना है अब करो। बाप दादा तो साथी है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते ये डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हैं, तो बाप भी कब कहते हैं। अभी समय प्रमाण सबको बेहद की वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। समय प्रमाण सभी को बेहद की वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं बच्चों का समय शिक्षक ना बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये तो समय को शिक्षक बनाना है, उसमें मार्क्स कम हो जाती हैं। अभी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला लेगा, समय बदला देगा। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग आदि से अंत तक रहा। तो ध्यान से सुनेंगे बाबा की बात और अपने साथ मिलान भी करेंगे। ब्रह्मा बाप ने आदि से बेहद के वैराग को अपनाया। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहे, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं। अपने तन के लिए भी क्या कहते थे, ये बाबा का रथ है, मेरा नहीं, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूं, मैं खाता हूं नहीं। तन से भी बेहद का वैराग। मन तो मन मनाभव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन भी नहीं किया। बहुत ही गहरी बात, पूरा धन लगा दिया, कभी वर्णन भी नहीं किया कि ये जो भी चल रहा है, यहाँ जो खर्चा हो रहा है वो सब जो मैंने दिया था उसी से हो रहा है। नहीं, कभी वर्णन नहीं किया। मेरा धन लग रहा है या मेरा धन लगाया, बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। धन को मेरा समझकर, पर्सनल समझकर कभी 1 रुपया भी अपने प्रति खर्च नहीं किया, स्वयं के प्रति यूज नहीं किया। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। सब कुछ पर्याप्त होते भी पर्सनली अपने लिए बाबा ने यूज नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहे,
कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर सुनते हुए उपराम रहे। जो भी स्थान बनाए बाबा फिर भी अपने उस स्थान पर रहे। बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमरे बनाए, खुद बाबा उस पुराने स्थान पर रहे, सुनते हुए भी उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए यही शब्द कहे, सब बच्चों के लिए है। इसको कहा जाता बेहद की वैराग वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। हम सबने सुना है दादी जी से सम्मुख दादी जी बताते थे, दादी प्रकाश मणि जी, कि मैं बाबा के सामने थी, मेरा हाथ बाबा के हाथ में, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे, दृष्टि देते देते वतन में उड़ गए। तो अनन्य बच्चे सामने होते भी जबकि हाथ पकड़ा हुआ है, क्या लगाव रहा? बेहद की वृत्ति रही। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद के वैराग का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा सेवा, सब बातों से उपराम। इसको कहा जाता बेहद का वैराग। अब इस समय प्रमाण बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। समय प्रमाण बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद की वैराग वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। जब तक बेहद का वैराग नहीं होगा तो सकाश देने की सेवा नहीं हो सकती। सकाश देना अर्थात अन्य आत्माओं को बल प्रदान करना, शक्तियां देना, शुभ भावनाएं देना, वो तब दे सकते हैं जब पहले स्वयं में बेहद की वैराग वृत्ति हो। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो, साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टांसेस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव, बहुत सूक्ष्म है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं कि ये लगाव है, समझते ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अपने आप को देखते रहें, कहीं सूक्ष्म कहीं लगाव तो नहीं। कई सोचते हैं ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना है लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है। करना ही है, यह है वैराग वृत्ति। अभी इमर्ज नहीं है, बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। समय की रफ्तार तेज, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए। गीत चलता है ना, दिल करता है बाबा अब पास तेरे उड़ाएं। बाबा ने कहा बाबा सुनते हैं, बच्चे कहते हैं उड़ आए उड़ आए, तो सोचते हैं उड़ा तो लें, लेकिन लगाव उड़ने देगा या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। गहरी बात। बाबा कहते हैं इनको उड़ा तो दें, तो ऐसा तो नहीं कि जो लगाव है वो खींचता रहे अपनी ओर। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग तो आता है, वो अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। प्रोग्राम प्रमाण कोई शरीर छोड़ देता है, तुरंत मन वैराग की तरफ जाता है। देखो ये आत्मा क्या लेके गई, सब यहीं छूट गया, हमें भी चले जाना है। जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीतता है, फिर पुरानी स्थिति में आकर्षणों में आ जाते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि समय प्रमाण आवश्यकता है कि जो सूक्ष्म है बेहद का वैराग, उसे आप अपनाओ। प्रोग्राम प्रमाण वैराग जो आता है वो अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को, मोटी मोटी बातें खत्म करो। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते।
मालूम नहीं पड़ता। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो, संपूर्णता के हिसाब से, अपनी परफेक्ट स्टेज के हिसाब से अपने सूक्ष्म लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है, गिफ्ट देते हैं। ये गिफ्ट दो, छोड़ो सब किनारे छोड़ो। जब किसी प्यार होता है तो प्यार में गिफ्ट दी जाती है, तो आप भी गिफ्ट दो, छोड़ो सब किनारे, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं, बच्चों में उमंग उत्साह बढ़ता है, बहुत अच्छे अच्छे सोन्नति के संकल्प करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ, जो वायदे किए ना पूरा निभाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है, सेवा का रिटर्न ये उत्सव रखा जाता। बाप दादा खुश होते हैं, बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, या मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं, रहते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए स्नेही बच्चों को, ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को, विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा बच्चों के दिल में रहते हैं, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं, वतन में रहते भी बाबा बच्चों के दिल में रहते हैं। ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर के याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ ज्ञान का स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधकार साथ साथ नहीं होते, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसे ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी कर्म संबंध सहजी समर्थ हो जाता है। जिनके संकल्प समर्थ है उनके वाणी कर्म संबंध सहजी समर्थ हो जाता है। स्लोगन है, सूर्यवंशी में जाना है तो योगी बनो, योद्धा नहीं। सूर्यवंशी में जाना है तो योगी बनो, योद्धा नहीं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि आप ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे प्यारे बालक सुमालक। लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि आप ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे प्यारे बालक सुमालिक। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे, हम सदा स्नेह में समाये रहेंगे। इस स्नेह की छत्र छाया में माया जीत बनेंगे। खुशी खुशी लगाव मुक्त, बंधन मुक्त, मेहनत से मुक्त बनेंगे। चिंतन करें, मैं परमात्म स्नेह में समाई हुई समर्थ आत्मा हूं। ये स्नेह छत्र छाया है। इस छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा माया जीत हूं।
मेहनत से मुक्त हूं। प्यार के सागर बाबा को देखते उसके प्यार में समा जाएंगे। बाप दादा का प्यार शक्ति दे रहा है। बाप दादा का प्यार अंतःकरण को लगाव झुकाव से मुक्त कर रहा है। अपना वायदा पूरा करेंगे। मैं पाप समान लगाव मुक्त बेहद का वैरागी हूं। अपने संपूर्ण स्टेज को देखिए। इस परमात्म प्यार में आनंद ही आनंद है। शक्तियां ही शक्तियां हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।